पिछले 2-3 दिनों से हाई कोर्ट का एक फैसला बड़ा ट्रेंड कर रहा है। लोग इसे बहुत देख रहे हैं और ख़ास तौर से जो मुस्लिम समाज है इस फैसले का बड़ा प्रशंसा कर रहा है। जस्टिस रेणु अग्रवाल के द्वारा दिया गया फैसला है। दरअसल मामला ये है कि एक मुस्लिम महिला है, शादीशुदा है, उनका शौहर भी मुस्लिम है और मुसलमान होने के बावजूद, शादीशुदा होने के बावजूद एक हिंदू लड़के के संपर्क में आ जाती हैं, उसके लिव इन रिलेशनशिप में आ जाती हैं। शादीशुदा होने के बावजूद एक हिंदू लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आना, वो भी मुसलमान होते हुए। अब भाई जाहिर सी बात है, जब इस बात के शौहर को पता चला तब शौहर क्या रिएक्शन देंगे आप समझ सकते हैं। तो शौहर ने उनको डांटा, उनको समझाया कि भाई ये तुम गलत काम कर रही हो। एक तो तुम मुसलमान हो, उसके बाद शादीशुदा हो और तुम्हारा हमसे तलाक भी नहीं हुआ है, बावजूद ये इस तरह की उल जुलूल हरकत क्यों करती हो। वो भी तुमको लिव इन रिलेशनशिप में जाना ही गलत है और गई भी होते कि हिंदू लड़के के साथ गई हो। भाई मुसलमान लड़के के साथ भी जाना गलत है, हराम है, लेकिन उस पर गई भी तो कि हिंदू लड़के के साथ चली गई, एक नॉन मुस्लिम लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में चली गई। बहुत समझाता है, नहीं समझती हैं और समझेंगे भी कैसे, क्योंकि पेट में जो इस्लाम के अगेंस्ट कार्य करने का जो कीड़ा रेंग रहा है, समाज के खिलाफ जाकर, देश के संस्कृति के खिलाफ जाकर, अपने मजहब के नियमों के खिलाफ जाकर इस तरह का कार्य करना कहाँ से शोभा देता है। लेकिन एक विश्वास है कि हम महिला हैं, महिला अधिकार के नाम पर कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। हम कोई भी निर्णय लेंगे और किसी भी तरह से रहेंगे, चाहे वो समाज और देश के खिलाफ ही क्यों ना हो, हम महिला हैं तो हम रहेंगे, हमारे हितों की सुरक्षा होगी। पति देव के बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझती हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली जाती हैं और वहाँ जाके अर्जी दायर करती हैं कि बात यह है कि हम शादीशुदा हैं, मुस्लिम महिला है, नॉन मुस्लिम लड़के के साथ संपर्क में आ गए हैं, हमें अपने पति से, अपने शौहर से सुरक्षा प्रदान किया जाए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रेणु अग्रवाल के बेंच ने जो फैसला दिया है वो प्रशंसनीय है। ऐसा फैसला दिया है कि उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा है, उनके सोच को झटका लगा है। जस्टिस रेणु अग्रवाल के बेंच ने कहा है कि पहली बात यह है कि तुम शादीशुदा हो, दूसरी बात यह है कि तुम्हारी तलाक नहीं हुई है और उसके ऊपर से तुम मुसलमान हो, सोने पे सुहागा कि एक नॉन मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हो। ये सरासर गलत है, समाज के खिलाफ है और ख़ास तौर से तुम मुसलमान हो तो ये मजहब इस्लाम के भी खिलाफ है और इस्लाम में इस तरह के रिलेशन को हराम समझा जाता है, जिना समझा जाता है। और हाई कोर्ट के जस्टिस रेणु अग्रवाल के बेंच ने उसके अर्जी को खारिज कर देता है और उसके ऊपर से उस 2000 का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाता है। अब ये फैसला है, इस फैसले की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, लोग अपने अपने नज़रिए से इसको देख रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं यहाँ रुक कर, ख़ास तौर से उन मुस्लिम पेरेंट्स से कि भैया आज के वक्त में ये रिक्वायरमेंट ऑफ द पीरियड है कि आप अपने बच्चों के ऊपर ख़ास ध्यान दीजिए और सबसे पहले तो आप उसको जो भी इल्म देना चाहते हैं दीजिए। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को दीन का इल्म ज़रूर सिखाइए। अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स को ज़रूर सिखाइए कि पेरेंट्स के ऊपर, समाज के ऊपर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाइडेंस हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो ज़रूर जान ले। जो बेसिक चीज़ें हैं वो फ़र्क कर सके कि क्या हराम है, क्या हलाल है, किस तरह का रिलेशन लेजिटिमेट है और किस तरह का रिलेशन लेजिटिमेट नहीं है। जब वो इन चीज़ों को समझेंगे और थोड़ा सा भी अपने दीन और अपने मजहब के प्रति उनके दिल में मोहब्बत होगा, अपने वालिदैन को समझेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आदर देंगे, तो वो इस तरह की उल जुलूल हरकत तो नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है, जो बच्चा जानेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेरेंट्स के अदब को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर किस तरह से बिहेवियर करना है, क्या मैनर अपनाना है, जो ये जानेगा, थोड़ा सा भी 1% भी अपने नबी के प्रति उसके दिल में मोहब्बत होगा, अपने धर्म के प्रति उसके दिल में रिस्पेक्ट होगा, तो इस तरह का तो वो स्टेप नहीं लेगा। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द पीरियड है, नीड ऑफ द पीरियड है कि आप हर तालीम दीजिए, क्योंकि तालीम देना फ़र्ज करार दिया गया इस्लाम में। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमात। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक नॉलेज है इस्लाम का वो अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये फ़ैसला बड़ा ही प्यारा है और उन सभी महिलाओं के सोच को जवाब देता है, जो ये सोचती हैं कि एक महिला होने के नाते चाहे वो जिस तरह का फ़ैसला लेंगी, जिस तरह का डिसीजन लेंगी, वो सब सही होगा और कोर्ट के द्वारा महिला अधिकार के नाम पर उनको
उनके हक में फैसला आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपके देश की संस्कृति क्या है, आपका समाज का कल्चर किस तरह का है, आपका मजहब इस बात की इजाज़त देता है कि नहीं देता है। और ख़ास तौर से तो वेस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। वो लोग तो नंगे हो गए हैं, तो क्या आप भी नंगा होइएगा? जाइए वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, बीच पे चले जाइए, समुंदर के किनारे चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने सभ्य हैं। लिबर्टी के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर वो पूरी तरह से अपनी महिलाओं को नंगा कर चुके हैं। तो क्या आप भी अपने देश में ऐसा करिएगा? कि आपके देश की संस्कृति रही है? तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम अपने चैनल पे मुस्लिम इशू से संबंधित और इस्लामिक हिस्ट्री से संबंधित, इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस को हम बनाते हैं और आप तक क्रूशन पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। फ़ी अमानिल्लाह। शब खैर।